नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राम प्रतिमा प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। 82 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण थमा है। विरोध के बाद मंदिर परिसर का काम रोक दिया गया है। कट्टरपंथी संगठनों ने आपत्ति जताई है। अधूरी संरचना गिराने की भी मांग उठती हुई नजर आ रही। एशिया की सबसे बड़ी राम प्रतिमा होने का ये इसका दावा है। तो देखिए, बांग्लादेश में फिर से अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश के गौबांधा जिले में 82 फीट ऊंची राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट कट्टरपंथी दबाव के बाद रोक दिया गया है। ये प्रतिमा श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर परिसर में बन रही थी। मंदिर समिति ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक बताया है, लेकिन इसकी असली वजह कट्टरपंथी संगठनों का दबाव बताया जा रहा है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे कट्टरपंथी संगठनों ने अधूरी संरचना गिराने तक की मांग की है। इमाम उलमा परिषद ने प्रोजेक्ट पूरी तरह रद्द करने, भविष्य में ऐसी किसी पहल पर रोक लगाने और फंडिंग की जांच कराने की मांग की है। बता दें कि यह निर्माण 2025 की शुरुआत में निजी फंडिंग से शुरू हुआ था। परिसर में पहले से 100 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इनमें 30 फीट की शिव प्रतिमा और 53 फीट की कृष्ण प्रतिमा भी शामिल है। राम प्रतिमा को एशिया की सबसे बड़ी राम प्रतिमा के रूप में पेश किया जा रहा था और इस परियोजना पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने थे, लेकिन कट्टरपंथी संगठन, इमाम उलमा परिषद और अन्य ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पर सवाल उठा दिए। उन्होंने मांग की है कि खुफिया एजेंसियां जांच करें कि क्या किसी विदेशी सरकार या संगठन से पैसा आया है। इस मांग में परोक्ष रूप से भारत की ओर इशारा माना जा रहा है। तो देखिए, राम प्रतिमा प्रोजेक्ट से पहले भी 2 साल में हिंदू आस्था से जुड़े 2 प्रोजेक्ट पर रोक लग चुकी है। 2025 में कट्टरपंथियों के विरोध पर ढाका में दुर्गा मंदिर प्रशासन ने गिराई। 2024 में ढाका के उत्तरा में दुर्गा पूजा मूर्ति प्रतिमा पर आपत्ति के बाद उसकी जगह बदलनी पड़ी थी। और अब देखिए, एक बार फिर कैसे बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ यहां पर खिलवाड़ करने की कोशिश, ठेस पहुंचाने की कोशिश और 82 फीट की राम की ये प्रतिमा को किस प्रकार से गिराने की मांग की गई है। सोचिए, 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। यदि सवाल उठाने थे तो 2025 में ही सवाल उठाना जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर यहां पे कट्टरपंथी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, जरा बताइए कि ये जो राम मंदिर, ये जो राम प्रतिमा है, इसको गिराने की बात कही जा रही है, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है यहाँ पर? क्योंकि समिति की ओर से तो कहा गया कि सौहार्दिक भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोका गया है। तो क्या ये स्थायी रूप से बंद किया गया है या फिर अस्थायी रोक देखने को मिली है? देखिए, 82 फुट का ये जो राम प्रतिमा है, इस राम प्रतिमा का जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसको अभी टेम्पोररी रूप पर बंद किया गया है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस प्रतिमा तैयार करना, इतना बड़ा जो प्रतिमा तैयार हो रहा है, इसका सही तरीके से परमिशन लिया गया था कि नहीं, वो जांच अभी किया जाएगा, मगर इसमें रोक लगाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में नया सरकार आने के बाद से ये पहली बार आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया जो डिसीजन धर्म के खिलाफ हो। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में नया गवर्नमेंट आने के बाद ही कहा गया था कि सांप्रदायिक किसी भी चीज पर सोच समझकर विचार किया जाएगा, ऐसा बांग्लादेश के नया गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। मगर अभी भी जो कट्टरपंथियों का जो रूप, वो भी अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो कट्टरपंथियों की तरफ से सनातनी का ये जो मूर्ति तो ये तैयार हो रहा था, इसको रोकने के लिए इसके पहले भी बहुत सारे बार डिमांड किया गया था। और अभी जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो कंप्लेन आया था, ये भी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से ही कंप्लेन किया गया था, और जिस कारण में जांच का ऑर्डर जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और इसी वजह से टेम्पोररी ये काम अभी बंद रखा गया है। मगर ये पूरा जो 42 फीट के जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, इसको अभी तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसके पहले भी जैसे तस्वीर देखने को मिला था कि दुर्गा मंदिर को लेकर जो तस्वीर देखने को मिला था, तोड़ दिया गया था, वो तस्वीर फिर से ना देखने को मिले, इसके ऊपर ही अभी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नया जो गवर्नमेंट आया है, इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी धर्म का किसी भी जगह पर वो लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। किसी भी धर्म के ऊपर वो लोग आस्था के ऊपर
वो लोग लेकिन रैनिक देखिए आक्रमण जो है यहाँ वो पर उस तरह से नहीं किया जाएगा। 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि कोई सवाल था तो उस वक्त ही उठाना चाहिए था। आधा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है यहाँ पर। जरा ये बताइए कि क्या स्थानीय प्रशासन या फिर जो मंदिर समिति थी, क्या इनको पहले से शिकायतें दी गई थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसको रोक दिया जाएगा निर्माण को लेकर? उनकी ओर से क्या कहा गया है? देखिए 2025 साल में जब ये शुरुआत हुआ था, इस काम हाँ। का शुरुआत हुआ था, तब से ये प्रॉब्लम जो है वो चालू हुआ। मगर जब ये धीरे धीरे ऊंचा होते होते हुए नजर आए, ये जो 82 फुट का जो प्रतिमा, ये जो ऊंचा होते हुए नजर आया है, ठीक उसी टाइम पर इसको रोका गया है। आप देखेंगे कि हाफ जो काम, वो काम ऑलरेडी हो चुका है और कुछ काम बाकी था। ठीक उसी टाइम पर इसके ऊपर रोक जो है लगाया गया है। तो इसी जगह से, जैसे कि आप सवाल कर रहे थे कि 2025 में जब ये तैयार होने वाला था, तब इसको कोई क्यों नहीं रोका? तब कहा जा रहा है कि जैसे कि सूत्र खबर से खबर है कि 2025 साल में भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, इस बारे में रोकने का बात किया गया था, मगर तब सरकार नहीं था। तब सरकार आने के बाद सरकार की तरफ से ये कार्रवाई किया जा रहा है, ऐसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जो संगठन था, वो संगठन की तरफ से वो डिसीजन नहीं लिया गया था, ऐसा इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है, क्या ये मूर्ति हटाने का पीछे, प्रतिमा हटाने का पीछे दूसरा कोई कारण देखने को मिल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक हिंसा का घटना, तो इसके पहले बहुत सारे बार देखा गया। 2025 साल में भी देखने को मिला था कि हिंदू संप्रदाय के ऊपर लगातार अत्याचार का घटना सामने आ रहा था। तो ठीक इसी जगह पर नया गवर्नमेंट आने के बाद भी क्या दूसरे तरीके से हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो अभी किया जा रहा है? कट्टरपंथी राज क्या अभी बंद नहीं हुआ है? ये सवाल ही अभी इस घटना के बाद सामने आ रहा है। बिल्कुल रानिक, और जिस प्रकार से देखिए हिंदुओं और अल्पसंख्यक के खिलाफ वहां पे लगातार मामले निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में एक बार फिर से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जरा बताइए कि क्या जो विरोध करने वाले संगठन है, क्या उनकी पहचान हो पाई है इस पूरे मामले में, और उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की भी बात कही जा रही है शासन की ओर से? देखिए, ये विरोध कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। हाँ। जो उस एरिया का कट्टरपंथी संप्रदाय है, उनके तरफ से ही, कट्टरपंथी लोगों की तरफ से ये प्रतिमा को रोका जा रहा है, ये मंदिर को काम को रोका जा रहा है। क्योंकि ये रोकने का काम इसके पहले भी इन लोगों की तरफ से किया गया था। 2025 साल में भी ये कट्टरपंथियों की तरफ से ही प्रोटेस्ट दिखाया गया था कि इधर राम मंदिर नहीं तैयार किया जाएगा, राम का मूर्ति जो है वो तैयार नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा हुआ था। मगर उसके उसी टाइम पर सरकार की तरफ से ये मंदिर तैयार करने का परमिशन जो है वो दिया गया था। मगर अभी फिर से ये कट्टरपंथी संगठन की तरफ से दूसरे तरीके अपनाते हुए, नया जो गवर्नमेंट आया है, इनको इस्तेमाल करते हुए ये मूर्ति के ऊपर रोक लगाया जा रहा है। तो कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी तरफ से ही ये जो विरोध तैयार किया जा रहा है। मगर फिलहाल अभी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का ये जो नया गवर्नमेंट है, बीएनपी सरकार, ये इनकी तरफ से इस तरीके का जो सिचुएशन हुआ है, इसको लेकर फर्दर लेकिन क्या रानिक, सवाल बड़ा ये डिसीजन भी लिया है कि जाता है। बार बार आखिर इस प्रकार से रोक क्यों, यहाँ पर निर्माण पर रोक क्यों लगाई गई है? क्या यहाँ पर हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को डराने दबाने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही? देखिए, ये सवाल बार बार से आ रहा है कि बांग्लादेश में लगातार जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हाँ। क्यों रोक लगाया जा रहा है। देखिए, इसके पहले भी देखा गया था, दुर्गा मंदिर पे रोक लगाया जा रहा है। अभी 42 फुट का जो राम प्रतिमा है उसके ऊपर भी रोक लगाया जा रहा है। हिंदू संगठन के ऊपर रोक लगाया जाता है। तो हिंदू लोग विरोध करना चाहते हैं, पूजा हम्म। करना चाहते हैं, तो उसमें भी विरोध लगाया जाता है। तो ये जो विरोध का माहौल तैयार किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी संगठन है, उनको अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं नया गवर्नमेंट ले आ पाया, ये भी एक सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ सवाल आ रहा है कि नया गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर नजर देने के लिए क्या किया गया है। क्योंकि देखिए, प्रचार के दौरान तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनका जो डिमांड वो फुलफिल किया जाएगा। मगर उनका जो डिमांड है, उनका जो कार्यकाल है, ये सब कुछ बंद किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कोई स्टेप नहीं लिया